मात्र 13 वर्ष की उम्र थी केवल। केवल 13 वर्ष की उम्र, जिसमें उन्होंने अपने घर अपने परिवार को छोड़ दिया। 13 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष का बालक क्या जानता है? वैराग्य किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, साधना क्या कहते हैं, नाम जप क्या होता है, हैं? 13 वर्ष की उम्र में कानपुर शहर से रहने वाले छोड़ दिया और सेवा में लग गए। नाम सेवा में लग गए, भक्ति में लग गए, भजन में लग गए, तप में लग गए, साधना में लग गए, हैं? साधना में लग गए। वही तप का प्रताप, वही साधना का प्रताप, वही नाम जप का प्रताप लगभग 19 साल, हैं? लगभग 19 साल पूरा होने जा रहे हैं जो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का डायलिसिस चल रहा है। लगभग 19 साल पूरा होने जा रहा है, डायलिसिस चल रहा है। कुछ ही दिन और महीने डायलिसिस चलने के बाद में मरीज की क्या हालत हो जाती है आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, हैं? दोनों किडनी खराब हैं, डायलिसिस चल रहा है, पर चेहरे पे वो तेज, वो कृपा, वो छलकती है, हैं? वो दिखती है कि उनके चेहरे पे कभी सिकन नहीं होती, कभी दुख नहीं होता। अगर कोई बात हो भी जाती है किसी की भी तरफ से तो उसको भी बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े मुस्कुराते हुए बोल देते हैं, हैं? हैं? कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया। आज उनके जो शिष्य हैं, जो उनकी सेवा में रहते हैं, निस्वार्थ भाव से हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उनकी सेवा में रह रहे हैं। क्या मिल रहा है उनको? वही तो आनंद मिल रहा है ना, हैं? वही तो आनंद मिल रहा है। उन्होंने आकर के सेवा में, पूज्य महाराज श्री की सेवा में आकर के जो पाया वो तो अद्भुत है। किसे कहते हैं संत? कौन होता है संत? कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहि न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होता है। नवनीत मक्खन, मक्खन के समान कोमल होता है। जैसे मक्खन को ऐसे उंगली पर रखते हैं ना और ऐसे करते हैं तो उंगली रुकती नहीं है ना, इतना कोमल होता है उनका हृदय। उनका हृदय इतना कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, सहज सरल स्वभाव होता है। उनके मन में कभी भी अपने हित की नहीं पर हित की भावना रहती है, दूसरों का कल्याण की भावना रहती है। कभी अपने लिए सोचा है? अच्छी अच्छी कोठी बंगला बनाए हैं, अच्छी अच्छी लग्जरी कारों में घूमे। अब वो बात एक अलग है कि भक्त और यजमान जो है सेवा में कुछ भी दे जाए तो देखो वो तो ये नियम भी कहता है कि वो तो स्वीकार करनी पड़ती है, वो बात एक अलग है। लेकिन बाबा के नाम पे कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, बताओ। हाँ, एक ट्रस्ट, एक संस्था बना रखी है, वो भी केवल इसलिए कि वहाँ जो संत जन जो रहते हैं तो उनके लिए कुछ सेवा में कुछ आमदनी खर्च होता है तो वो व्यवस्थित चलता रहे। बाकी कहीं भी कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं
कि इतना दान दो, इसके लिए दो, इसके लिए इतना दो, इसके लिए इतना दो, इसके लिए दे। देखा कहीं लिस्ट देखी उनकी? है नहीं। हाँ, किसी के मन में अगर कोई भाव है संत सेवा में कुछ भी देना चाहे तो वो भी अगर बाबा के ट्रस्ट के खाते में आ जाता है और कुछ अधिक इधर उधर होता है तो इधर उधर ब्रजवासियों की सेवा में, कि ब्रज के प्रमुख स्थान जो लुप्त हो रहे हैं उनके जीर्णोद्धार में आज बहुत उनका प्रचार प्रसार है। लेकिन आज बहुत उनका प्रचार प्रसार है। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं जानती थी तो हमारे वृंदावन के जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो बताते थे, अभी भी बताते हैं, अभी भी हमारे जो वहाँ परिचित हैं सभी, वो बताते हैं, बोले इतना सहज स्वभाव शुरू से बाबा का। रोजाना 1 घंटे शाम को बस अपना पाठ करना, कोई प्रवचन करना, कोई आ रहा है सुनने तो सुनो, नहीं तो अपना बस पुस्तक खोल के बैठे हैं, सुना रहे हैं। और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में केली कुंज के पास से, सुनते हुए जा रहे हैं, कोई बैठ रहा है कोई नहीं बैठ रहा, किसी से मतलब नहीं, बस अपना आनंद ले रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाना, रोज बस हर समय नाम जप करते रहना, कोई भी कुछ भी पूछे बस वही नाम जप दे देना, तुम भी करो, सब समस्याओं का समाधान यही है, हर सवाल का जवाब यही है? बस नाम जप। जो आज समाज को उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है ये सब आप भी जानते हो। हम तो देखते हैं वहां कि बुजुर्ग कम, युवा ज्यादा जाते हैं उनके पास, उनके दर्शन करने के लिए। वो प्रतिदिन जो हजारों लाखों की जो भीड़ लगती है सोभरी कुंड पर, वहां जाके देखो सारे युवा युवा आपको नजर आएंगे, बुजुर्ग तो कम दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे। हैं? समाज को जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, ऐसा आज के समय में तो कोई बिरला ही संत होगा। उन्होंने समाज को कितना बदला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो बुराइयां इंसान के अंदर होती हैं वो उनके अंदर कुछ भी नहीं। एकदम दयालु भाव, हर समय नाम जप का भाव, सभी को समदर्शी देखना, सबकी को एक ही रूप में देखना समझना। कभी किसी के प्रति ये भावना, ये भाव नहीं आया कि ये बड़ा है या ये छोटा है, इसको ये स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी उनके मन में भाव नहीं होता। सबको समदर्शी भाव से देखना है। रामायण जी में कहते हैं ना कि बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं प्रणाम करता हूं उस भाव को, स्वभाव को, कि जब एक व्यक्ति के हाथ में पुष्प होते हैं और वो पुष्प की सुगंध उस व्यक्ति के मध्य होती है, उस व्यक्ति के पास में होती है, लेकिन जब वही पुष्प दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाते हैं तो उस व्यक्ति के हाथों में, उसके पास तो वो सुगंध रह ही जाती है और दूसरे व्यक्ति के पास भी वो सुगंध चली जाती है। वही सुगंध है सच्चे संत, जो जहां हैं वहां भी कल्याण करेंगे, जहां जाएंगे वहां भी कल्याण करेंगे। बस उनका काम कल्याण करने का ही है, कल्याण करने का ही, कभी अपने लिए नहीं सोचना। और जो सत्संग, जो शास्त्रों में भी लिखा है कि सत्संग हर व्यक्ति को, हर इंसान को जरूर करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, हो सके तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो करो ही सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? अच्छा संग, संतों का संग। क्योंकि कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग,
तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग। जब एक तराजू में धन संपत्ति वैभव को रख दिया और एक तराजू में सत्संग को रख दिया, तो सत्संग वाला जो पलड़ा था, जो पल्ला था, वो भारी हो गया। सारे संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब हल्के पड़ गए। सच्चा जो सत्संग है ना, पैसे से नहीं तोड़ सकते हो, पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते हो। हाँ, वहां अगर ये सोचोगे ना, मेरे पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास अच्छी स्क्रीन है, मैं आराम से जब मन करूंगा देख लूंगा, सुन लूंगा, तो ठाकुर जी कहेंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जा तेरे भाग्य में नहीं है। नहीं, जब हमारे पास स्वयं के पास, हम बता रहे हैं, जब हमारे पास थोड़ा समय होता है ना, वैसे तो ठाकुर जी समय देते ही नहीं है, इधर से उधर भगाते रहते हैं, नचाते रहते हैं भक्तों की सेवा में, पर थोड़ा बहुत अगर समय होता है ना, हम स्वयं जाते हैं अपने गुरुजनों के पास में, अपने जो बड़े विद्वत जन हैं उन सब के पास में हम स्वयं जाते हैं और जाकर के उनसे सत्संग करते हैं। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तभी आप नाम जप कर पाओगे। जब आप सत्संग सुनोगे तभी तो आपको महिमा सुनाई देगी, समझ में आएगी, है? नहीं तो कैसे आएगी समझ में। इसलिए जीना उसको कहते हैं जो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए, जो कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव न रखे। आज हमने किसी ने हमसे कुछ गलत बोल दिया है, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम मन में उसके प्रति कटु भाव रखते हैं, उसके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, इसने हमसे ऐसा बोला तो क्यों बोला, इसको हम देख लेंगे, एक दिन इसको मजा चखाएंगे। समय निकाल के इसको अच्छा सा सबक सिखाना होगा ना। पूज्य प्रेमानंद बाबा के में कि मैं एक दिन वो वृंदावन के पास में छठी करा है ना, छठी करा जाते वृंदावन के काजे मुड़े, बोले माते बा समय अकेले ही रहतो, कोई संग रहतो ना, अकेलो अकेलो वृंदावन की तरफ जा रहे हो, रात को समय अकेलो जा रहे हो। मई पास में ते गाड़ी निकली, अब गाड़ी में ते 4-5 जने उतरे, अब बिन सबन ने जो है काहे ले रखी। हाँ, होश में हथ नाए, उतर के नियम बाबाजी स्वरूप को देखो, देख के ने मेरी पिटाई कर दी फालतू में। और बाबा के में ऐसो पीटो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को उनने ऐसो पीटो, उन बालक ने के बहुत बड़ी बड़ी चोट मिल गई उनको, शरीर पे निशान तक बन गए, इतनी बुरी तरह से पीटो फालतू में। वो तो और ज्यादा पीटते कि तब एक ब्रजवासी आएगो और आए के नहीं आए, क्या कर रहे हो, अरे बाबा काय को मार रहे हो, छोड़ो। सोई बे सब छोड़ के नहीं भग गए। बाबा के में मेरे हाथ में तो डंडाओ मेरे हाथ में, पर मैंने उठायो ना, नहीं तो मैं चाहता तो उनको मार भी सकते हो, और उनको ना मारते तो अपनी रक्षा के काजे भी रोक सकते हो उनको, पर ना है सके मेरो कोई प्रारब्ध होगो, कोई बुरो कर्म होगो, बाको फलमो को मिल लो है, ठाकुर जी दे रहे। हाँ, कोई बात नहीं, पीट रहे तो पीटो। ब्रजवासी ने बचा लियो तो बहुत अच्छा, चल दिए, मुड़ के ना देखो कि कौन हो कौन ना हो, चौके मुड़ के देखेंगे तो मन में जी होगो कि कौन ने पीटो, अरे काय को पीटो है, कौन ने बचायो, कहां पीटो है, तो बात रहेगी ना मन में, जो है गो सो है गो।
बस नाम जप नहीं छूटना चाहिए। इसे कहते हैं समभाव। जायके में समभाव। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। आज हमारे पास दुख आ जाए तो हाय मैया रे मैया, हैं? चोट लग गई तो दुखी है गए, कोई कष्ट आ गो जीवन में तो दुखी है गए, हैं? परेशान है गए, याते बात कर बातें बात कर, हैं? परेशान नहीं जानो। मौका लगे तो ठाकुर जी को मंदिर में जाए कि नहीं ढंग से परेशान करनो, हैं? ठाकुर जी की पूजा से वो छोड़ देनो, हैं? और जब सुख आवे, ओहो, फिर तो हम ते बड़ो कोई बात सा ना है। हाँ, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बढ़िया बढ़िया बंगला, बढ़िया बढ़िया पैसा, हाँ यहाँ खर्च करनो, वहाँ खर्च करनो, जे करनो वो करनो, वहाँ घूमे जानो, यहाँ घूमे जानो। भूल जाए भगवान है ना। समभाव। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। गिरिवर प्यारे को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस केवल और केवल नाम जप करते रहो। कभी ये नहीं कहते कि आप शंकर जी का नाम लो, कि आप राधा जी का ही लो, कि आप कृष्ण भगवान का लो, कि आप जो है देवी माँ का लो ना। जो आपका मन हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उनका नाम लो। जाना तो वही है, सीधे चले जाओ यार, घूम के चले जाओ। जाना तो वही है, पहुंचना तो वही है। अगर आपका भाव सच्चा होगा, ठाकुर जी के प्रति प्रेम आपका सच्चा होगा, तो ठाकुर जी अपने आप आपको खींच लेंगे, अपने आप खींच लेंगे। बस उस भाव को, भाव को सच्चा रखो।